गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये सुंदर शाम दी कि हम उसके इन वचनों को पढ़ के आशीषित होने पाएं। और आइए इस प्रार्थना सभा को स्टार्ट करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इन सुंदर वचनों के लिए, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, और इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, तो आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए, ये वचन हमारे हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर। जब हम इन वचनों को बोलते, पढ़ते, सुनते, समझते हैं पिता परमेश्वर, तो ये हमारे जीवनों को बदलने वाले वचन हो पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर मन फिराव का कारण बनने पाए हमारे जीवनों में। ये बहुत आयत की आशीष देने वाले वचन हो हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर। सारी कमियां अपने जीवन की पिता परमेश्वर आपके चरणों में रख के, अपने खाली दिलों को आपके सामने रख कर पिता परमेश्वर इन वचनों को ग्रहण करते हैं हम पिता परमेश्वर। हमें सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर कि हम इन वचनों पर चलें पिता परमेश्वर, हम अपने जीवनों को सुधारने पाएं पिता परमेश्वर। आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो जय मसीह की सभी को। और मैं आज एक्चुअली मैं कल रात में भी बहुत लेट आया था ऑफिस से, और फिर अर्ली मॉर्निंग मैं चला गया था, और पूरे दिन एग्ज़ाम ड्यूटी में रहा, और मैं बहुत थक गया हूँ। और कल फिर एग्ज़ाम ड्यूटी है, तो 2 दिन 3 दिन थोड़ा सा टायर्ड हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी। मैं इसका सच में धन्यवाद करता हूँ कि मैं ऑनलाइन आके इन वचनों को आप तक पहुँचाने पाया, उस प्रभु की बातों को आपसे शेयर करने पाया। और आज का जो वचन मुझे मिला है वो पहला कुरिन्थियों 10 उसकी 13वीं आयत है। मेरे अजीजों, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और आज का ये जो सुंदर वचन परमेश्वर ने हमारे जीवनों में रखा है मेरे अजीजों, ये वचन हमें समझाता है कि परमेश्वर सच्चा है, और वो हमें सहन शक्ति जो हमारे अंदर है वो जो है वो उससे बाहर कोई ऐसा दुख हमारे जीवनों में नहीं आने देगा कि जिसको हम सह ना पाएँ। जो मनुष्य उन परीक्षाओं को सहन ना कर पाए मेरे अजीजों, आज ऐसा परमेश्वर ने हमें ये वादा दिया है कि, और वो हमें जो है वो उस मार्ग से निकालेगा, और जो है हमारी परिस्थितियां बदलने पाएंगी मेरे अजीजों। आज हमारे जीवन बदलने पाएंगे अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो वो हमें कभी भी परीक्षाओं में पढ़ने नहीं देता। और अगर हम परीक्षा में आते भी हैं तो वो उसका द्वार खोल देता है, वो संकट से बाहर निकलने के लिए हमारे दरवाजे खोल देता है मेरे अजीजों। और आज हम अगर अपने ना तो अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं, ना अपने बीते हुए कल को मेरे अजीजों, और हम ना तो अपने अतीत में अगर हमने कुछ जो गलत किया है या परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कोई चीज़ें करी हैं, तो आज अगर हम सच्चे मनों से अगर अपने पापों का अंगीकार करें, रिपेंट करके उस परमेश्वर से माफ़ी मांगें, तो हम अपनी उन जो परिस्थितियां हैं हम उनसे बाहर निकलने पाएंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल जो जैसा भी अगर हम सोचते हैं कि हमने अपने पास्ट में बहुत लोग जो है आज अपने बीते हुए कल में वो कल की वजह से वो परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते हैं। आज वो सोचते हैं कि आज हम उस पाप में ज़िंदगी में जी रहे हैं और हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं, हम परमेश्वर का नाम नहीं ले सकते, हम परमेश्वर के सामने नहीं पहुंच सकते। तो मेरे अजीजों, आज ऐसा नहीं है। परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं तो वो सच में वो संकट के दिन वो हमारी सुधि लेता है मेरे अजीजों, और वो हमें
हर उस परेशानी से बाहर निकालता है। भाई योगेश मैसी हैं सेंट जॉन्स कॉलेज से। मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे। और आज जैसे कि मान लीजिए कि पिछले अगर जो बीते हुए कल में अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, कोई गलत संगति आपने ज्वाइन करी या किसी को गाली दी, किसी का बुरा किया हो, या कोई भी ऐसा कार्य जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में आपसे हुआ हो, तो मेरे अजीजों आज उनकी क्षमा अगर हम मांगे तो वो परमेश्वर हमें क्षमा करके हमारे जीवनों को वो नया कर देगा मेरे अजीजों। और आज एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं कुछ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहता है और ये संसारिक एग्जाम्पल है। अगर फिर जैसा जब मैंने इन वचनों को पढ़ा कि पहला कुरिन्थियों 9 और 10 को जब मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ परमेश्वर ने आज समझाया। और मैं आज थोड़ा कम बाइबल रीड कर पाया, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा अजीजों, आज परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया कि मैं आप तक उन वचनों को पहुंचा सकूं। और एक अगर आज हमारे हाथ में अगर 2 सिक्के हैं, अगर आज हमने मुट्ठी बंद कर रखी है मेरे अजीजों, और वो सिक्के हमारे हाथ में हैं और कोई हमें जो है और 2 सिक्के और देना चाहता है, तो हम उन सिक्कों को जब तक ये मुट्ठी नहीं खोलेंगे मेरे अजीजों, तब तक हम उन 2 सिक्के जो व्यक्ति हमारे लिए लेके खड़ा है या परमेश्वर की ओर से वो जो 2 सिक्के हैं मेरे अजीजों, आज हम उन्हें जब तक अपनी मुट्ठियाँ नहीं खोलेंगे मेरे अजीजों, तो हम उन 2 सिक्कों को पकड़ने नहीं पाएंगे, हम उन्हें रिसीव नहीं कर पाएंगे, हम उन्हें अपने हाथों में नहीं रख पाएंगे। और ऐसा जो परमेश्वर हमसे आज इस मैसेज के थ्रू कहना चाहता है कि जब तक हम अपनी मुट्ठियाँ नहीं खोलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। और आज मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आज हम जब अपने पुराने जीवन को नहीं छोड़ रहे हैं, पुरानी आदतों में फंसे हुए हैं, तो वो हमारा कल भी वो जो बीता हुआ कल है वो वही रीति से हम चल रहे हैं। आज हम अपनी पुरानी आदतों में फंस रहे हैं, पुरानी संगतियों में चल रहे हैं और कुछ ना कुछ मिजरेबल हमारे जीवनों में हो रहा है। लेकिन तो उस वजह से आज हमारे जो प्रेजेंट है या जो आने वाला कल है मेरे अजीजों, आज वो उस व्यक्ति के जीवन में वो बेटर होता हुआ नहीं दिखेगा मेरे अजीजों। और वॉलेट सिस्टर का भी प्रभु में धन्यवाद करते हैं। सिस्टर आगरा से हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे। और जो सेकंड थॉट जो आया फिर मेरे दिमाग में है कि और अगर हम आज उसी तरह केवल भविष्य की अगर चिंताओं में फंसे हुए हैं आने वाले कल के लिए, तो हम फिर भी अपने आज को रूइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज को नष्ट कर रहे हैं। और वो कल की प्लानिंग्स, वो कल क्या होगा, कल की चिंताएं कि अब बच्चे बड़े हो जाएंगे, अब इनको आगे क्या करना है। आज अगर हम ऐसी चिंताओं में पड़े हुए हैं मेरे अजीजों, तो आज परमेश्वर को सब कुछ सौंप कर देखिए, वो आपका आज भी बदलेगा और वो आने वाला कल भी बदलेगा। और जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हमारा बीता हुआ कल भी मेरे अजीजों वो जो है वो हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत करने की सामर्थ्य रखता है हमारा परमेश्वर। और फिर अगर एक एग्जांपल मैं और आपको दूं कि जो है संडे अगर हमारे जीवनों में आता है तो हम संडे को चर्च जाने के बाद फिर हमारा वो फ्री डे होता है मेरे अजीजों। हम उसमें जो है अपने मनपसंद काम करते हैं, आराम करते हैं, मूवीज़ देखने चले जाते हैं। बहुत से लोग जो भी उनकी हॉबीज़ हैं वो उसमें कंटिन्यू करते हैं। तो वो संडे ही रहता है, वो फ्री डे ही रहता है उनके जीवनों में, हमारे और आपके जीवनों में। लेकिन क्या हम उस सैटरडे को संडे में तब्दील कर सकते हैं मेरे अजीजों? नहीं कर सकते आज।
आज हम सोचें कि सैटरडे से ही हम जो है ऑफिस ना जाएं और संडे समझ के उसको वैसे ही एंजॉय करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही हम मंडे को जो है संडे कभी कंसिडर कर सकते हैं कि हम ये सोचें कि मंडे जो है, जो फर्स्ट वर्किंग डे होता है, अगर हम सोचेंगे नहीं आज तो मैं तो संडे मानता हूँ इसे, तो मेरे अजीज़ों ये भी मूर्खता है। और हम नहीं ये हमारे बस में नहीं है कि हम ये चीज़ों को अगर इमेजिन करके या इस पे अगर इसको करने की कोशिश भी करें तो ये सच में ये पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरीके से भजन संहिता 118:24 में जो परमेश्वर हमसे कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, जो भजनकार कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो वो संडे, मंडे और सैटरडे वो कोई भी दिन हो मेरे अजीजों, वो परमेश्वर ने बनाया है वो दिन। लेकिन जब हम परमेश्वर की संगति में चलते हैं तो हम अपने कल को भी सुधारने पाते हैं, जो आने वाला है और जो हमारा बीत गया है हम उससे भी बाहर आने पाते हैं। और परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देता है कि हम उन पुरानी चीज़ों को, वो बीती बातों को अपने जीवनों से निकालने पाते हैं और छोड़ने पाते हैं। और तो अगर आज हमें एक अच्छा जीवन जीना है और प्रभु की इच्छा मानने वाला बनना है, तो हमें भूलना होगा कि हम पिछले दिनों में क्या हमने गुनाह किए, और परमेश्वर से माफ़ी मांग के हमें एक नए जीवन की शुरुआत करनी है आज, अब हमारे और अपने जीवनों में मेरे अजीज़ों। क्योंकि आज हम ना तो अपने कल को बेटर कर सकते हैं और ना ही आने वाले कल को, ना बीते हुए कल को मेरे अजीज़ों। और मुझे वो छोड़ना ही पड़ेगा, मुझे और आपको आज जो बीता हुआ है, तभी हम जो है प्रभु हमारे जीवनों में वो बेहतर तरीके से वो हमारे जीवनों को उठाने पाएगा, वो हमें मार्गदर्शित करने पाएगा, वो हमारे जीवन में वो सारी ब्लेसिंग्स देने पाएगा। आज हम और आप केवल गिल्ट में जीते हैं कि हम जो है हमने प्रीवियस टाइम में हमने क्या किया, और हम जो है फिर उस स्टेज से फिर हम ऊपर अपने जीवनों को कभी ला ही नहीं पाते हैं। हम कहते हैं जो है वो बेटर है और जो है वो सब सही है और जीवन ऐसे ही चलेगा, और उसी में जो है संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की निकटता में आते हैं तो परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देता है मेरे अजीज़ों कि हम उससे 100 गुना ज़्यादा बेटर लाइफ को जीने की इच्छा हमारे अंदर होती है, और वो कार्य हम करने पाते हैं कि जिससे हम जो है 100 टाइम्स बेटर अपने जीवनों को अपग्रेड कर पाते हैं। और उसी सेम पेज पे जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, जब मैं 10वां अध्याय पढ़ रहा था वचन से, तो कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों और 10 की 13वीं आयत पढ़ी थी, उसी पेज पे था 9वें अध्याय की 24वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें ये बताना चाहता है कि जो है आज का जो दिन है वो यहोवा का बनाया हुआ दिन है, और हम सबको उस दौड़ में जो है मेरे अजीज़ों दौड़ना है, और जीतने के लिए, जब वो इनाम को जीतने के लिए उस परमेश्वर ने हमें बुलाया है मेरे अजीज़ों। आज ये हम सब के लिए ये मैसेज है परमेश्वर का कि आज हम उस दौड़ में दौड़ें, और वो इनाम क्या है, वो अनंत के जीवन का जो उसने वायदा किया है हमारे जीवनों में, वो अनुग्रह का जो वादा किया है, जब हम उसकी नज़दीकी में आते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए स्वर्ग से खुलने पाती हैं मेरे अजीज़ों। और प्रभु ने हमें इसीलिए बुलाया है, इसीलिए ये बाइबल्स हमारे पास हैं आज, कि हम
उसकी निकटता में चलें, उसकी इच्छाओं के अनुसार चलने पाएँ। और हमें हर वो आज वो पुरानी बातें, वो पुराने दुख, वो पुराने गिल्ट जिसमें हम जी रहे हैं मेरे अजीज़ों, वो छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर उस चीज़ को छोड़ें। जैसे कि मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताया कि जब हम मुट्ठी जब तक नहीं खोलेंगे मेरे अजीज़ों, तो हम वो नए सिक्के जो उसमें और 2 सिक्के ऐड होना चाहते हैं, आज हम अपने जीवनों में उन 2 उस सिक्कों से वंचित रह जाएंगे मेरे अजीज़ों, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और वो सिक्के, वो ब्लेसिंग्स हैं परमेश्वर की, जो हम मुट्ठी बांध के अपने जीवनों को जी रहे हैं, पुराने जीवनों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं मेरे अजीज़ों। आज जब हम इन मुट्ठियों को खोलेंगे, तब हम अपने उस अतीत से बाहर निकलने पाएंगे। आज हम अपने उस पुराने मनुष्य तत्व से बाहर निकलने पाएंगे मेरे अजीज़ों। और परमेश्वर के मार्ग से ये जो है, जो ये हमारे पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने गिल्ट हैं, ये हमें उस परमेश्वर के मार्ग से वो दूर ले जाते हैं। आज बहुत ज़रूरत है कि हम इन वचनों की निकटता में रहें, अपने प्रेयर टाइम को जो है कंसिस्टेंट करें अपने जीवनों में, और इन प्रभु की जितनी आज्ञाएं हैं उन पर हम अपना ध्यान लगाएं, अपना मन लगाएं मेरे अजीज़ों। आज मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ परमेश्वर ने, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सामर्थ दी कि मैं इतनी देर जो है इन वचनों के बाद भी आपसे बात करने पा रहा हूँ। और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने जो मेरे जीवन में चाहा है वो मेरे द्वारा वो कार्य मैं कर पा रहा हूँ, और वो मेरे द्वारा वो कार्य करा रहा है। तो मैं सच में प्रभु का सच में आभारी हूँ। और आइए एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं इस सुंदर मैसेज के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए। अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज की शाम पिता परमेश्वर आपने हमारे सम्मुख रखे। पिता परमेश्वर, हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, और वो इनाम हम आपसे पाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जिसके लिए आपने हमें बुलाया है पिता परमेश्वर इस धरती पे। पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों को जो आपने बनाया है पिता परमेश्वर, वो सच में हम उस इनाम को पाना चाहते हैं। और पिता परमेश्वर, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस प्रार्थना में जुड़ा है, जो बाद में सुनता है, जो बाद में जुड़ता है पिता परमेश्वर, सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए हर खौफ खतरा, हर बीमारी, हर कर्जा पिता परमेश्वर, वो उनके जीवनों से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हर कलेश उनके घरों से बाहर निकलने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर वो पुरानी बातें उनके मनों से निकलने पाए पिता परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हैं नाम बनाम सबको आशीषित करिए पिता परमेश्वर, सबके घरानों को ब्लेस करिए। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर। जितने बीमार अस्पतालों में हैं, जो अपने घरों में हैं, अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आपको पुकार रहे हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर, और ताकि वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने वाले हो सकें, वो लोगों को बताने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से उन लोगों के लिए जो आज का ये दिन नहीं देख पाए हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। और अपने अजीज़ भाई नितिन मॉरिस के जो फादर इन लॉ हैं, वो आज प्रभु आपने बुला लिया है उन्हें अपने पास पिता परमेश्वर। उनके परिवार के लिए तसल्ली मांगते हैं पिता परमेश्वर, उनकी रूह को कबूल करिए पिता परमेश्वर, और एक अच्छे स्थान में पिता परमेश्वर उन्हें रखिए पिता परमेश्वर। मैं यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग इस मंडली में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, सब पिता परमेश्वर हर चीज़ की हर आशीषों से पिता परमेश्वर भरने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, जो बन्ना देवी में है, उनके स्वास्थ्य को छूइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो आपके नाम को महिमा देने वाले हो सकें। उनके बच्चे
जो है आपकी सेवाओं में है पिता परमेश्वर, उन्हें अपने अनुग्रह में चलाते जाइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉयलेट सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, जो भी परेशानी उनके जीवन में है, जो भी उनके शरीर में है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से दूर होने पाए, वो चंगाई को ग्रहण करने वाली हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ डैडी भैया के लिए जो अलीगढ़ में है पिता परमेश्वर, उनके स्वास्थ्य को छूइए पिता परमेश्वर, उनको अपनी निकटता का एहसास दिलाइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो आपके कार्यों में बढ़ने वाले हो सकें, उनका घराना आपकी सेवा में निरंतर लगा है पिता परमेश्वर। मैं भैया के जीवन के लिए भी यही प्रार्थना करता हूँ कि वो भी आप में बढ़ने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के लिए, प्रभु उन्हें चंगाई भरे हाथ से छूइए पिता परमेश्वर। हमें विश्वास है कि आपने उन्हें चंगाई दी है पिता परमेश्वर, और वो आपकी सेवाओं में बढ़ने का निश्चय ले चुके हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए, उन्हें अपने अनुग्रह में चलाते जाइए, उन्हें हर उस खौफ खतरे से बचा के रखिए, उनके पूरे घराने को, छोटी बच्ची को, उनकी वाइफ को, उनकी मदर को बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोहित लाल के लिए, जो अपने बंधनों में जो पिता परमेश्वर जो जकड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, शैतान ने उन्हें पिता परमेश्वर वो आज़ाद होने पाए उन बंधनों से पिता परमेश्वर। मैं सिस्टर क्रिस्टीना के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई मोहित की वाइफ और उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, वो आपकी निकटता को महसूस करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ बेटे क्रिस के लिए, मार्शल के लिए, सुप्रिया के लिए पिता परमेश्वर, बहुतायत की आशीष दीजिए उन्हें। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई तन्मय मैसी के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रोहित मैसी के बेटे के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर बबलू अंकल के लिए, तान्या के फादर के लिए पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य से नवाजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन्हें अपने निकटता में पिता परमेश्वर आने दीजिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए कि वो आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके। मैं एक बार फिर से इस रात्रि को आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर। जब हम सोते हैं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सके। मैं एक बार फिर से अपने खाली दिलों को आपके समीप रखता हूँ पिता परमेश्वर, इन्हें अपने प्रेम और सामर्थ्य से भर दीजिए पिता परमेश्वर। मैं इस छोटी सी विनती को आपके प्यारे मीठे नाम में हो के मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को। और हम कल मैं कोशिश पूरी करूँगा, परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूँगा, और आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं बैक टू बैक जो है मेरे 3 दिन का जो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है वो थोड़ा हेक्टिक हुआ है, और मैं जिस वजह से मैं प्रॉपर सो भी नहीं पा रहा हूँ, और मैंने आज आते ही खाना भी खा लिया था, लेकिन फिर मुझे वो 9 बजने के बाद 9 बजने का इंतज़ार जो रहता है, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ। और मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद करता हूँ कि मेरे इस जीवन को उसने इस्तेमाल किया अपने कार्यों के लिए। और आप सब के लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूँ कि हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।